Now, on page number 77, merits and advantage of joint stock company, limited liability. It is very good advantage for people who doesn't want to take risk, so they can contribute in the company form. Everyone has saving and he or she want to invest in a very safe manner, so they can purchase shares because shareholders have लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कि शेयर होल्डर की लाइबिलिटी सिर्फ जितनी उनने रुपए के शेयर खरीदे हैं सिर्फ उतने रुपए तक होती है, उससे ज़्यादा उनसे कभी अमाउंट नहीं मांगा जा सकता, इसलिए ये लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, every person who has shares easily can transfer his share, easily can sell his share to others and get money. अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, आप शेयर होल्डर हो, आपको नीड है मनी की, तो ऐसी कंडीशन में यू कैन सेल योर शेयर टू अदर पर्सन एंड कलेक्ट द मनी। अब आपने पैसा कलेक्ट कर लिया, आप उससे अपनी नीड कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि मैं कंपनी चेंज करूँगा, मैं किसी और कंपनी में अपने शेयर इन्वेस्ट करूँगा, तो प्रेजेंट कंपनी के शेयर सेल करके मनी कलेक्ट करके आप उस पैसे से दूसरी किसी अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी के शेयर भी खरीद सकते हो। इसलिए इसमें आसानी से आप हट भी जाते हो, इन्वॉल्व भी हो जाते हो, इसलिए ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तीसरा पॉइंट है परपेचुअल एक्सिस्टेंस। द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस एंजॉय परपेचुअल सक्सेशन एज इट हैज़ सेपरेट एक्सिस्टेंस इट इज़ फॉर्म्ड बाय द लॉ एंड कैन एंड बाय लीगल प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप ओनली। कंपनी क्रिएट बाय लॉ, कंपनी एट द एंड बाय लॉ। बिना लॉ के कंपनी का काम नहीं होता, कानून के द्वारा ही कंपनी का फॉर्मेशन होता है, कंपनी के लॉ के द्वारा ही कंपनी का क्लोज़र होता है, इसलिए कंपनी का अपने मेंबर से अलग एक्सिस्टेंस होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं परपेचुअल एक्सिस्टेंस। ग्रोथ एंड एक्सपांशन, कंपनी को दूसरे फॉर्म से अगर हम कंपेयर करें, इफ़ यू कंपेयर द जॉइंट स्टॉक कंपनी विद पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, द कंपनी हैज़ मोर मनी, कंपनी हैज़ मच मनी देन अदर। In company form of business there is more scope of growth and expansion. कंपनी को ग्रोथ करने का और एक्सपांशन उसे बड़ा करने का ज़्यादा चांस रहता है। द कंपनी हैज़ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड देयर रेट ऑफ प्रॉफिट इज़ ऑल्सो हाई। फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंपनी के पास ज़्यादा होते हैं क्योंकि ज़्यादा शेयर होल्डर होते हैं, लोग ज़्यादा कैपिटल लगा सकते हैं, इसलिए इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। दे कैन ईजिली यूज़ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्रूड और रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर एक्सपांशन एंड ग्रोथ। कंपनी के पास एक्सपांशन और ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा अमाउंट होता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज़ ह्यूज फंड एट इट्स डिस्पोजल। कंपनी के पास ज़्यादा कैपिटल होती है, ज़्यादा फंड होता है, इसीलिए वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को, मैनेजरियल स्किल वाले पर्सनस को अपॉइंट कर सकते हैं, जिससे कि उनकी एफिशिएंसी का, उनकी स्किल का कंपनी को पूरा फ़ायदा मिलता है। Large amount of capital. The biggest advantage of company form of business is that it can collect a large amount of capital by issuing of shares to general public. कंपनी जनरल पब्लिक को अपने शेयर इशू करके अगेन एंड अगेन कैपिटल कलेक्ट कर सकती है। The people having savings, small saving can also buy the share of company because the value of share is very small. जो शेयर होते हैं वो बहुत छोटी छोटी यूनिट में 10-10 रुपए के, 50-50 रुपए के, 100-100 रुपए के होते हैं, तो कोई भी व्यक्ति इतनी कम कीमत के शेयर को आसानी से परचेज कर सकता है, यानी अपनी छोटी सी सेविंग को कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। और इसमें लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है। सबको पता है कि जितने शेयर हमने खरीदे सिर्फ उतनी ही कैपिटल की जिम्मेदारी हमारी होगी, तो लोग आसानी से और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कंपनी की इमेज अगर अच्छी है तो कंपनी अदर कंपनी से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन भी रेज कर सकती है, इसलिए कंपनी को पैसों की प्रॉब्लम नहीं होती। जिसके मेरिट्स हुए। नाउ 3.8 पेज नंबर 78, demerits and disadvantages of company. First point is complexity in formation. कंपनी को स्टार्ट करने में, कंपनी का फॉर्मेशन करने में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन्वॉल्व्स अ लेंदी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर
फॉर्मेशन करना एक बहुत लेंदी और कठिन प्रोसीजर है। मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैव टू बी कंप्लीटेड, यानी बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी कानूनी कार्यवाहियाँ पूरी करनी पड़ती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं, बहुत सारी परमिशंस की ज़रूरत होती है जब जाके कंपनी स्टार्ट होती है। तो बहुत से लोग जो इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते, इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ को फेस नहीं करना चाहते हैं, फिर वो कंपनी स्टार्ट नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। सेकंड पॉइंट है लेक ऑफ सेक्रेसी। इतने सारे मेंबर्स होते हैं, कंपनी को अपनी एनुअल रिपोर्ट अपने मेंबर्स के सामने शो करनी पड़ती है, जो जनरल रिपोर्ट होती है वो शो करनी पड़ती है। इससे जो कंपनी की सीक्रेट बातें हैं वो लीक होने का बहुत प्रॉब्लम रहता है, डर रहता है कि एज पर कंपनीज एक्ट 1956 द कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, कि 1956 कंपनीज एक्ट के अनुसार कंपनी को रजिस्ट्रार के ऑफिस में बहुत सारी कंपनी की फॉर्मेलिटीज़ या इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार के सामने शो करनी रहती हैं। सच इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल टू जनरल पब्लिक ऑल्सो, और सिर्फ रजिस्ट्रार ही नहीं, जनरल पब्लिक को भी वो इन्फॉर्मेशन देनी होती है, क्योंकि जिसने पैसा लगाया है, जिन शेयर होल्डर्स ने पैसा कंपनी को दिया है, वो हमेशा जानना चाहते हैं कि एक्चुअली कंपनी की कंडीशन क्या है, इसलिए उनके सामने शो करना पड़ेगी आपको अपनी कंडीशन। तो सो इट इज़ देयर फॉर डिफ़िकल्ट टू मेंटेन कंप्लीट सेक्रेसी अबाउट द ऑपरेशन ऑफ कंपनी। इसलिए जब इतने लोगों को कंपनी की इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो कंपनी के सीक्रेट्स भी डिस्क्लोज होने का बहुत डर रहता है। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। कंपनी इज़ नॉट मैनेज्ड बाय द ओनर्स बट इट इज़ मैनेज्ड बाय द प्रोफेशनल मैनेजर्स, कि कंपनी के जो मालिक हैं वो उसको मैनेज नहीं करते, जो उन्होंने मैनेजर्स अपॉइंट किए हैं वो कंपनी को मैनेज करते हैं। तो दीज मैनेजर्स गेट सैलरी फॉर देयर सर्विस, सो देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। इन मैनेजर्स को अपनी सैलरी टाइम पर मिलती है, वो कंपनी को अपना नहीं मानते, इसलिए कंपनी में मैनेजर के रूप में, एक वर्कर के रूप में काम करते हैं, उनका पर्सनल इंटरेस्ट कंपनी से नहीं जुड़ा हुआ होता। द इंक्रीज इन कंपनीज प्रॉफिट विल नॉट इंक्रीज द इनकम ऑफ मैनेजर। मैनेजर्स सैलरीज आर फिक्स एंड इफ कंपनी इज गेटिंग मच प्रॉफिट बट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन द सैलरी ऑफ मैनेजर बिकॉज इट इज़ फिक्स। सो मैनेजर्स डजंट टेक द इंटरेस्ट इन कंपनीज प्रॉफिट एंड इंक्रीजमेंट ऑफ कंपनीज प्रॉफिट। Hence, there is lack of motivation and incentive to perform efficiently. Numerous regulations. 4. The company form of business has to comply with various legal formalities at different stage, and there is penalty if company fails to meet any of the formalities. कंपनी के फॉर्मेशन में बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना होती हैं। अगर उसमें आपने कंपनी के अपने खुद के भी टैक्स वगैरह बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, अगर वो कंपनी ने पूरी नहीं की तो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगी। ए कंपनी हैज़ टू फाइल रिटर्न एंड एनुअल रिपोर्ट विद द रजिस्ट्रार। जहाँ से कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, रजिस्ट्रार ऑफिस के पास में आपको अपना फाइल रिटर्न करना पड़ेगा और एनुअल रिपोर्ट देनी पड़ेगी। दिस लीगल इंटरफेरेंस इन डे टू डे ऑपरेशन रिजल्ट इन लैक ऑफ सेक्रेसी एंड लॉट ऑफ टाइम एंड मनी इज स्पेंट। और इस तरह से बार बार रजिस्ट्रार का जो इंटरफेरेंस होता है उससे कंपनी की सीक्रेट्स भी आउट होती हैं और टाइम और मनी भी वेस्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिले इन डिसीजन। इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन all the important decisions are taken in the board meeting or after consulting various person, कि कंपनी से रिलेटेड जो भी डिसीज़न है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं उनकी मीटिंग्स में। एंड वंस डिसीजन आर टेकन दिस हैव टू बी कम्युनिकेटेड टू एवरीवन विच इज़ अगेन अ लेंथी प्रोसेस एज ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग इन कंपनी एट डिफरेंट लेवल। और मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी डिसीज़न लेता है वो डिसीज़न कंपनी से रिलेटेड हर व्यक्ति को बताया जाता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, सबको उसकी इन्फॉर्मेशन देना ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। सो टेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीज़न इज़ अ लेंथी प्रोसीजर इन कंपनी। तो डिसीज़न लेना और फिर जब उसको इम्प्लीमेंट करना उसमें बहुत बड़ा टाइम गैप आ जाता है, जिसके कारण ये प्रोसीजर और भी ज़्यादा लेंथी हो जाता है। ओलिगैर्थिक मैनेजमेंट।
Although we say that there is a democratic setup in company form of business, but this democratic setup exists only on paper. कि अपन कहते हैं कि कंपनी में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में वोटिंग होता है और फिर वो अपने मैनेजर्स को, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर्स को लोग चुनते हैं, बट ये क्या कह रहे हैं इसके डीमेरिट्स में कि ये सारा काम ऑन पेपर है, वास्तव में ऐसा नहीं होता. इन रियल प्रैक्टिस कंपनी इज इन द हैंड्स एंड कंट्रोल ऑफ ए फ्यू पीपल, द डायरेक्टर्स, और कंपनी सिर्फ डायरेक्टर्स के हाथों में होती है, वो अपने हिसाब से उसको रन करते हैं. द डायरेक्टर्स हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंपनी. एक बार आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो गए, आप चुन लिए गए, फिर आपका कंप्लीट अधिकार चलने लगेगा कंपनी में. दीज पीपल टेक ऑल द डिसीजन कीपिंग इन माइंड देयर पर्सनल इंटरेस्ट. और कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी के लिए डिसीज़न लेते हैं, वो ज़्यादातर ऐसे डिसीज़न लेते हैं जिसमें उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हो. एंड बेनिफिट इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड द कंपनी. और खुद का प्रॉफिट, खुद का इंटरेस्ट देखते हैं, जबकि शेयर होल्डर और कंपनी का इंटरेस्ट इग्नोर कर देते हैं. लास्ट पॉइंट इज कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट. In company, various group of people are involved such as shareholder, debenture holder, employees, directors, etc. कंपनी में बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं जो उसके शेयर होल्डर हैं, जिनने डिवेंचर यानी लोन दिया है एक तरह से कंपनी को, जिनके पास डिवेंचर है, डिवेंचर होल्डर, एम्प्लॉयज़ कंपनी के काम करने वाले, डायरेक्टर, ये सब लोग कंपनी से जुड़े हैं, सबका इंटरेस्ट जुड़ा है. Each group has different interest. For example, debenture holder want their rate of interest to increase. हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट अलग ढंग से जुड़ा है. डिवेंचर होल्डर चाहते हैं कि उनका इंटरेस्ट का परसेंटेज बढ़ जाए, शेयर होल्डर चाहते हैं कि उनका डिविडेंड बढ़ जाए, ठीक है ना. एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ जाए. तो इस तरह से सबके अपने अपने इंटरेस्ट अलग हैं, इसलिए उनके इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत पॉसिबल है. ये सारी कंपनी की डीमेरिट्स हैं.